Good morning, my dear students. Today we are going to revise our first lesson of Hindi. The name of lesson is हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं. सबसे पहले हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का संशोधन करेंगे. पहला प्रश्न है, बच्चे किसकी ध्वजा उड़ाने की बात कर रहे हैं? उत्तर, बच्चे भारत की ध्वजा उड़ाने की बात कर रहे हैं. ध्वजा का मतलब होता है झंडा. प्रश्न दूसरा, कविता में किसकी जय बोलने की बात की जा रही है? उत्तर, कविता में जननी की जय बोलने की बात की जा रही है. जननी मतलब यहाँ पे भारत माता. प्रश्न तीसरा, यह कविता किसने लिखी है? उत्तर, यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है. बच्चों, ध्यान रहे, जब भी हम कोई कविता या पाठ पढ़ते हैं तो उसके कवि का नाम हमें पता होना चाहिए. तो हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इस कविता के कवि का क्या नाम है? सोहनलाल द्विवेदी जी. चौथा प्रश्न है, बच्चों में कौन कौन से गुण हैं? उत्तर, बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं, निडर हैं, साहसी हैं. धुन के सच्चे होना मतलब कोई चीज़ एक बार ठान लेना तो उसे करके रहना. निडर का मतलब जो किसी से डरते ना हो. साहसी मतलब जिनमें किसी भी काम को करने का साहस हो. पांचवा प्रश्न है, कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें बच्चों ने हिमगिरी पर चढ़ जाने की बात की है. उत्तर, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे. बच्चों, यह पंक्तियाँ आपकी कविता में से ही ली गई हैं. आओ इस पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं. इस पाठ का अगला भाग है शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ. पहला शब्दार्थ है नन्हे, जिसका अर्थ होता है छोटे. दूसरा शब्दार्थ है नादान. नादान का अर्थ होता है भोले भाले, मासूम. तीसरा शब्दार्थ है धुन. धुन का अर्थ होता है लगन. चौथा शब्दार्थ है जननी, जिसका अर्थ होता है भारत माता या माँ. यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. पांचवा शब्दार्थ है ध्वजा, जिसका अर्थ होता है झंडा. झंडा मैंने यहाँ बच्चों दो प्रकार से लिखा है, आपको जो भी आसान लगे आप वैसे लिख सकते हैं. छठवां शब्दार्थ है हिमगिरी. हिम का मतलब होता है बर्फ़, गिरी का मतलब होता है पहाड़. तो इसका अर्थ हुआ हिमालय. हिमालय एक पर्वत है, वो बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए उसे हिमगिरी या हिमालय पर्वत कहते हैं. आओ अब इस पाठ की भाषा की बात यानी व्याकरण पर ध्यान देते हैं. व्याकरण में पहला भाग है शुद्ध अशुद्ध. शुद्ध अशुद्ध शब्दों में होता है कि अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना होता है. एक तरफ आपको शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द दिखाई दे रहे होंगे. उनमें पहला अशुद्ध शब्द है प्रण, परण, परंतु इसका शुद्ध शब्द है प के पैर में र, फिरना. पूरा र कभी नहीं आता. दूसरा अशुद्ध शब्द है हिम्मत. ह को छोटी की मात्रा म त, यह गलत है. इसका शुद्ध रूप है ह को छोटी की मात्रा आधा म पूरा म त. तो हिम्मत इस प्रकार से लिखा जाता है. तीसरा अशुद्ध शब्द है हिमगिरी.
ह को छोटी की मात्रा, म, गा को छोटी की मात्रा, र को बड़ी की मात्रा, परंतु यह भी पूरे तरीके से गलत है। इसका शुद्ध रूप है ह को छोटी की मात्रा, ग को छोटी की मात्रा, र को छोटी की मात्रा। इसमें कोई भी बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी, सभी मात्राएं छोटी ई की ही आएंगी। तो हिमगिरी इस प्रकार से लिखा जाएगा। बच्चों, आप इनको ध्यान से पढ़ लेना व इसका अभ्यास कर लेना। अगला जो हमारा व्याकरण का भाग है वह है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, विलोम शब्द हिंदी में कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है एक दूसरे के उलट, यानी जो उल्ट शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। पहला विलोम शब्द है कच्चा। कच्चा के उलट शब्द है पक्का। दूसरा विलोम शब्द है अपना। इसका विलोम क्या हुआ, पराया। तीसरा है सिर। इसका विलोम शब्द है पैर। चौथा चढ़ना। इसका विलोम शब्द है उतरना। बच्चों, इनको ध्यान से पढ़ना व इनका अभ्यास ज़रूर करना। So students, this is your first lesson of हिंदी। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। So students, learn it properly. Thank you.